अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी 10th क्लास की न्यू बुक मैथ के ऊपर डिस्कशन जारी थी। हम चैप्टर 4 को सॉल्व कर रहे थे। हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन इन नंबर लाइन। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, x-2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 6। एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में आ जाएगी। 6 प्लस का और माइनस का, ये 2 माइनस हो रहा तो जाके प्लस हो जाएगा। 6 + 2 तो 8 आ जाएगा आपके पास। यहाँ 2 माइनस हो रहा तो जाके प्लस हो जाएगा। -6 + 2 तो प्लस माइनस के 4 आ जाएंगे। और माइनस के 4 और 8 को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। उसी तरह स्केल की मदद से हम नंबर लाइन ड्रॉ की है हमने। ठीक है, ये सोल्यूशन सेट आ जाएंगे इसके, दो वैल्यू जो भी आई हैं। अब यहाँ पे -8 और -4 को हमने ज़रा डॉर कर दिया, सर्कल कर दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट 2x + 1 आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 7। 7 के दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। यहाँ 1 प्लस हो रहे थे जाके माइनस हो जाएगा। 7 - 1 तो 6 आ जाएगा। 2x के साथ मल्टीप्लाई था, डिवाइड 2 3 6, ये आ जाएगा 3। यहाँ 1 प्लस हो रहा तो जाके माइनस हो जाएगा। -7 - 1 माइनस है, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। 2 4 8 आपके पास -4 आ जाएगा। ये -4 एंड 3 आ जाएगा। अब -4 और 3 को हमने, ये -4 हमारे पास और हमारे पास ये आ जाएगा प्लस का 3। ये 2 पॉइंट हमारे पास शो हो जाएंगे। इसी तरह थर्ड पार्ट है 4x - 9 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 3। 3 को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये 9 माइनस हो रहा था जाके प्लस हो जाएगा। 3 + 9 तो 12 आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। 4 3 12, x की वैल्यू 3। 9 माइनस हो रहा तो जाके प्लस हो जाएगा। -3 + 9 तो प्लस के 6 आ जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। 2 2 4 2 3 6, 3/2 आ जाएगा। 3/2 1/2 के 1/5 के इक्वल होता है। तो हमने एक 1 के आगे, यानी कि 1 के आगे 1.5 बन रहा है, यानी कि 2 और 1 के मिड में 1 से आगे 1.5 बनेगा और एक 3 बनेगा। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास बन जाएंगे। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर आपके पास 4 है, उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें उसने 7 - 2x आपके पास एब्सोल्यूट इज इक्वल टू x हटाएंगे। प्लस को 1 को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ये 7 देखें आपके पास, हर वैल्यू का जो सिंबल होता है ना, जो साइन होता है, वो उसके लेफ़्ट साइड पे होता है। 7 की लेफ़्ट साइड ये बन रही है, ये 2x का साइन है माइनस। ये 7 प्लस हो रहा है उस साइड पे माइनस हो जाएगा। -2x 1 - 7 तो माइनस के 6 आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, साइन कोई नहीं चेंज होना। ठीक है, ये माइनस है, माइनस कट जाएगा। 2 3 6, 3 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ आपके पास 7 उसी तरह प्लस हो रहे थे जाके माइनस हो जाएगा। -1 - 7 तो माइनस के 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास -2 मल्टीप्लाई तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। माइनस 2 4 8। ये 4 और 3 को हमने शो करना है। ये हमने इसके नंबर लाइन लगा दी। ये नंबर 3 और नंबर 4 हमने शो कर ली। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब वो कह रहा है सॉल्व एंड एक्सप्रेस सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब ये इक्वलिटीज़ इनइक्वलिटीज़ वाले क्वेश्चन हैं। हमने पिछले साल चैप्टर नंबर 5 किया था। ठीक है, उसके अंदर भी हमने नंबर लाइन को शो किया था। सिमिलर सेम है, उसी तरीके से ही है थोड़ी सी। तो 5x + 8 लेस देन इक्वल 3। अब ये इसका मतलब ये है लेस देन इक्वल, यानी कि 3 से ये लेस है। ठीक है ना, और 3 इससे ये, और -3 से ये ग्रेटर देन है, और +3 से ये लेस देन है, यानी कि ये दरमियान में हमारे पास सोल्यूशन सेट बन रहा है। यानी कि -3 से आगे बन रहेगा और 3 से पीछे बनेगा। ठीक है ना, यानी अगर लेट्स सपोज हम ये नंबर लाइन को शो करते हैं, यहाँ कोई -3 है। ठीक है, और यहाँ हमारी कोई x अननोन वैल्यू है, और ये हमारे पास 3 है, यानी कि इससे, ठीक है ना, इससे पीछे और इससे आगे हमारे पास जाके बनेगा, यानी इनके दरमियान में बनेगा कहीं पे। अब यही चीज़ है, हमने एक दफ़ा 3 को प्लस और माइनस में हमने शो करना है ना, जब एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो यानी कि हमने -3 को वही सिंबल वही यूज़ करेंगे। -3 लेस देन इक्वल, यानी -3 से ये बड़ी वैल्यू है और 3 से ये छोटी वैल्यू है। ठीक है ना, उसी तरीके से हमने -3 दफ़ा लिख लिया, एक दफ़ा +3 लिख लिया। अब ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। दूसरी वैल्यू को दूसरे पे 8 प्लस हो रहा है, उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस का हो जाएगा, -8 -3 -11 5। यहाँ पे x आ जाएगा। 5x मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, -11.11/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा तो जाके माइनस हो जाएगा।
+3 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 8, माइनस के 5 आ जाएंगे, 5 जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करें तो 5 2 ज़ा 10, 11 में से 10 के 1 आ जाएगा, यानी कि 2, इसको कंपाउंड में लिखेंगे अगर 2 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन आ रहा है, ठीक है, इनइक्वलिटीज़ का, तो हम इसके अंदर इनइक्वलिटी का साइन जब आता होता है तो हम ये बड़ी वाली ब्रैकेट यहाँ शो करते होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है, यानी कि -11/5 भी है और -1 भी है। अब हमने यहाँ शो किया 0 -1 -2, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की थी। अब यहाँ पे -1 शो किया, और जो -11/2 है तो ये 2 कंप्लीट है 1/5 है, यानी 2 के आगे -2 के आगे 1.5 पे हमने लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आपके पास शो हो जाएगा। अब हमने इसके सर्कल को फिल क्यों किया, यहाँ इसको फिल करेंगे क्योंकि यहाँ इनइक्वलिटीज़ का साइन है, यानी कि इंक्लूड है इक्वेशन। ये हमने पिछले साल भी हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन। तो अब हमारे पास का सेकंड पार्ट है 4x - 12 आपके पास एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल 0। ठीक है जी, अब यहाँ पे 0 जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो 0 क्योंकि न्यूट्रल नंबर होता है, इसलिए हमारे पास हम इसको सिर्फ इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, ना लेस देन होता है ना ग्रेटर देन है। अब ये 12 माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इक्वलिटी का साइन शो करेंगे। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, तो 3 सिर्फ जो है इक्वल आएगा, यहाँ पे 3 को हमने सिंपली शो कर लिया। ठीक है, आप फ्री हैंड भी ये लाइन लगा सकते हैं ताकि आपका डिस्टेंस सेम हो, बस ये ख्याल करना है। हमने इसीलिए स्केल लगा के हमने जिसके जो है ना जी इसका डिस्टेंस सेम रखने की कोशिश की है। पार्ट नंबर थर्ड है 3 - 4x डिटर्मिनेट ग्रेटर देन 0। ये 0 से ग्रेटर देन भी कोई हो सकता है, मतलब है कंडीशन विल बी ट्रू, हमने इसलिए लिखा फॉर ऑल वैल्यू x एक्सेप्ट इफ़ 3x - 4, यानी कि इसके अलावा। अब इस यहाँ से इसकी x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर 0 की को रखें 3 प्लस हो तो जाके माइनस हो जाएगा, 4 मैंने मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा, माइनस से मैंने 3/4। अगर यही 3/4 इसके अंदर पुट करें तो आंसर 0 आएगा। देखें यहाँ मैंने आपको चेक भी कराया, 3 × 4 x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 3/4 = 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा = 0। ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 - 3 तो आपके पास 0 = क्या बन जाएगा 0। इसलिए ये नहीं नंबर हम से करेंगे, बाकी सारे नंबर हम जो है इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब देखें यहाँ पे 3/4 आ रहा है, तो हमने इसलिए लिखा, ये बॉक्स ब्रैकेट लिखी -∞ to 3/4, यानी 3/4 से पीछे -∞ तक और 3/4 से आगे +∞। ये दोनों नंबर आपके पास इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, जब इंक्लूड नहीं होंगे तो हम हालो बनाएंगे, सर्कल को फिल नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे। ये बना 3/4, 3/4 को हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो ये 0 पॉइंट हमने इसको बना लिया यहाँ पे, यानी कि +∞ इधर है, -∞ तो इसके मिड में बनेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास फोर्थ इसका पार्ट है 1 - 2 1 एब्सोल्यूट 3/2x - 5 ग्रेटर देन -3 है। अब हमें यहाँ पे बाहर जो है 1 खड़ा है, पहले हम इनको सिंप्लीफिकेशन करेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट को हमने अकेला करना है। ये 1 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -3 -1 -4। ये 2 यहाँ माइनस रहने देना, सिर्फ 2 को ले जाना है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एज इट इज़ आ जाएगी। ये 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसके साथ ही माइनस भी, इसके साथ ही माइनस, ये हमने पढ़ा है जब ये माइनस से किसी चीज़ को प्लस में करेगी तो ये साइन जो दरमियान वाला है इनइक्वलिटीज़ का ये चेंज हो जाएगा। ठीक है ना जी, अब ये इसका मुंह इस साइड पे था, इस दोनों चीज़ें प्लस में हुई तो इसका मुंह इस साइड पे हो गया। ठीक है जी, अब इसी को उसी पहले क्वेश्चन की तरह हमने 2 को माइनस में रखना है और 2 को प्लस में लिखना, साइन वही एज इट इज़ आ जाएंगे। इसके 2 पार्ट बना देने हैं, -2 3/2x - 5, 3/2 - 5 <2। -5 माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, -2 + 5 3 आ जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 < आपके पास x आ जाएगा। ठीक है जी, यानी ये 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हमारे पास देखें क्या कह रहा है, इसमें 5 माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। यहाँ से 2 डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ पे 7 2 14 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। अब 14 को अगर हम डिवाइड करें तो 4 2/3 बनेगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। अब हमने इसको जो करना, क्योंकि ये इनइक्वलिटीज़ का साइन नहीं है, फिर ये एक्सक्लूड है।
ठीक है, 2 4 एंड 2/3। 2 को हमने इसलिए हालो बना दिया, 4 के आगे 2.3 3 पॉइंट्स हमने लगाने हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट लगा दिए और नीचे 3 पॉइंट्स, 1 2 3, ये 2 तक जाना है हमने। तो ये 2 4 के आगे है, ये इसलिए हमने इसको हालो छोड़ दिया क्योंकि इसमें एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। ठीक है, या इक्वलिटी का नीचे साइन नहीं है, इसलिए जिस तरह भी आप समझ लें। अब पार्ट नंबर इसका 5 है, 3x - 2 एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल 12। ये फिर उसी की तरह का सवाल है, ये 12 हमारे पास लेस देन इक्वल, ठीक है, माइनस का और पॉजिटिव। हमने एक दफ़ा माइनस में इसी को लिखा और इसी तरह पॉजिटिव में। अब ये -2 माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा, -12 + 2 -10, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -10/3। इसको मज़ीद मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो -3 1/3 आ जाएगा। इसी तरह 2 यहाँ माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा, 12 + 2 तो आपका 14 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा, 3 2/3 बन जाएगा, लेस देन इक्वल। अब ये इसलिए ब्रैकेट लगाए क्योंकि ये इंक्लूड है। अब ये -3/2, 3 से आगे बनाना है -3/2 कुछ पॉइंट्स, और 4 से आगे हमने पॉइंट लगाना है 2, और ये हमारे पास आ जाएगा। इसलिए हमने इसको फिल किया ताकि ये इंक्लूड है। ठीक है, अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, एब्सोल्यूट 1 - 2x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन, यहाँ 5 है। ठीक है जी, अब वही बात हमने इसको लिखना है 1 - 2 ग्रेटर देन 5, और 1 - 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, जब माइनस आएगी तो ये साइन फिर ऑटोमेटिकली आपको पता है चेंज हो जाएगा, तो ये -5 आ जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, ये 2 1 जो है प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, 5 - 1 तो 4 आ जाएगा। यहाँ 2 माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जो है मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। ये x पॉजिटिव जब जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 2 की साइड पे मुंह खोलेगा, x लेस देन है -2 से। अब इसी तरह 1 यहाँ भी पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, -5 - 1 तो -6 आ जाएंगे, यहाँ 2 सिर्फ लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, -3। ये माइनस जब प्लस में चेंज होगी इसके साइन चेंज होंगे तो x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। यहाँ इक्वलिटी नहीं है इसलिए हमने दूसरी ब्रैकेट शो की, -इन्फिनिटी टू -2, -2 से लेकर -इन्फिनिटी, 3 से लेकर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी ये -2 आ गया, -2 से हमारे पास इस साइड पे ये जाएगी। ठीक है ना, यानी कि हम इसको इस तरह बना सकते हैं, यानी कि इस तरह जाएगी और इधर से आपके पास ये इधर जाएगी, यानी कि इसका इस तरह बन रहा है, ये +3 है, इसलिए हमने इसको हालो बनाया है सिर्फ। ठीक है ना, फिर फिल नहीं किया क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सबको क्वेश्चन ये समझ आए होंगे, बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे। तो अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।